फर्स्ट वन सुमन लता जी, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए। सुमन लता जी। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम मेरे 3-4 क्वेश्चन है। मैम एक तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए आपने जो पहले वाले जो क्लास हुई थी ना उसमें बताया था कि ये यस बोन टाइप और नो बोन टाइप बताया था मैम। तो इसमें व्हाइट बॉल मेरिडियन और येलो बॉल मेरिडियन मैम दोनों आपने बताया था, इसमें हमें कौन सा करना होता है मैम? हम चूज कैसे करेंगे कि येलो करना है या व्हाइट करना है? एफिशिएंसी के सिम्टम और एक्सेस के सिम्टम। आवाज नहीं आ रही है मैम। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी मैम दिखाई भी नहीं दे रहे मुझे। या जस्ट अ सेकंड। अभी मेरी आवाज आ रही? यस मैम। ओके, तो मैं मेरी आवाज सुन पा रही सुमन जी? यस मैम, आपकी आवाज ओके है। सुमन लता जी आपका म्यूट हो गया, आप अनम्यूट कर लीजिए। अभी ठीक है ना? यस मैम। अच्छा ओके। हाँ जी मैम। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं लैपटॉप से इसी वजह से जुड़ती हूँ। 1 मिनट। आपका सवाल ये था कि टोन और सिलेक्ट कब करना है, ये हमको कैसे पता चलेगा, है ना? हाँ तो जी मैम। प्रैक्टिस क्लास में मैंने लिखा था व्हेन टू टोन, व्हेन टू सिलेक्ट, व्हाई टू टोन, व्हाई टू सिलेक्ट। ये पूरा कई पेजेस में मैंने समझाया था, उसको पढ़िएगा। अगर कोई पेन हमें प्रेशर देने से रिलीफ देता है, अच्छा लगता है, तो हाँ फिर वो जी। टोन किया जाता है। और हाँ कोई जी। करने से या किसी कंडीशन से बढ़ जाता है तो उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए वहां टोन और सिलेक्ट दोनों दिया था कि आप कंडीशन देख करके उसके अकॉर्डिंग मैग्नेट लगा सकते हैं। ठीक है मैम। मैम जैसे आपने एक बताया था कल हाई कोलेस्ट्रॉल का जो मैम जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल और जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं, एक एलडीएल और एक ये होता है मैम, इसमें ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, इस तरह से ये काम करेगा क्या मैम? हाँ, तो मैम इसको मतलब जैसे किसी को कोई दिक्कत नहीं है बट 40 के बाद कोलेस्ट्रॉल ये सब दिक्कत हो जाती है, तो मैम जैसे हार्ट डिजीज का आपने एक पॉइंट दिए थे और हाई कोलेस्ट्रॉल के पॉइंट दिए थे, तो मैम इनको एज प्रिवेंटिव भी हम दे सकते हैं क्योंकि डायबिटीज और हाइपरटेंशन कोलेस्ट्रॉल ये आजकल सबको है ही। मुझे तो नहीं है। एज बहुत सारे लोग को है, मैंने कहा कि मुझे तो नहीं है। मैम जैसे इसको एज प्रिवेंटिव भी हम यूज कर सकते हैं सो दैट फ्यूचर में उसमें कोई दिक्कत ना आए। देखिए, ये परेशानियां क्यों होती हैं, जैसे आपने डायबिटीज का नाम लिया ना, तो डायबिटीज क्या है? मैं देखिए आजकल क्या बीमारियां हो रही थी, डायबिटीज ज्यादा है, बीपी ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, ये 3 चीजें हो रही है ना ज्यादा, और चौथा थायराइड। हाँ अब जी। मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ। इसका हाँ जी। रीजन है आपका लाइफ स्टाइल। ये लाइफ स्टाइल डिजीजेस है। जैसे आपका ले एकदम लेमन टेक्निक में मैं आज आपको समझाती हूँ तीनों चारों बीमारियां क्या है। हाँ जी। अगर आपने शुगर की मात्रा ज्यादा कर ली, है ना, आपके ब्लड में शुगर ज्यादा हो गई, चीनी ज्यादा हो गई, तो वो हो गया डायबिटीज। अगर आपके ब्लड में नमक ज्यादा हो गया तो हो गया आपका ब्लड प्रेशर। अगर आपके ब्लड में भी तेल ज्यादा पहुंच गया तो वो हो गया आपका कोलेस्ट्रॉल। अगर आपके शरीर में सूर्य की रोशनी कम पहुंची
तो ये हो गया आपका थायराइड, दैट्स ऑल। ठीक। अब चीनी कैसे हो गई ज्यादा? तो जितनी चीनी खानी चाहिए थी, चीनी का मतलब वो प्योर चीनी नहीं, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कुछ भी, ये तो मैंने लेमन को समझाने के लिए ऐसे एक टर्म यूज कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर हो गया, पेनक्रियास आपका कमजोर हो गया, वो प्रॉपर हैंडल नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि काम करने की आदत उसकी छूट गई है। आप उसको काम देते नहीं, और या तो जो काम कर रहा है उसको इतना काम देते हैं कि उस काम से थक जाता है। तो या तो ओवरलोड होने से थकता है, या तो काम न मिलने से। ज्यादातर मामलों में काम ज्यादा मिलने से थकता है। आपने देखा होगा या शायद वॉच किया होगा, नहीं किया होगा तो करिएगा, कि डायबिटीज के पेशेंट में जब मैंने काम करना शुरू किया, मुझे पता नहीं क्यों बहुत पहले से ही डायबिटीज के बारे में बहुत चिंता होती थी, ये बीमारी क्यों होती लोगों को। तो मैंने जब ग्रेजुएशन में एंटर किया था, बीएससी पार्ट 1 में, मैंने अपनी मर्जी से ही एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया था। उसका टॉपिक था डायबिटीज। हाँ जी मैम। और उस पर मैंने लगभग 200 पेज का प्रोजेक्ट तैयार किया था, अपने मन से ही ढूंढ ढूंढ के। यहाँ समान ये भी नहीं पता था प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, क्योंकि हमारे टाइम में तो 8th 9th से प्रोजेक्ट तो मिलता नहीं था, हाँ जी। चार्ट वगैरह ही बनते थे। बाद में 12th में आके थोड़ा सा चार्ट और प्रोजेक्ट बनता था। तो प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं था, ये पता था कि ये चीजें जानकारी अगर करनी हो तो कलेक्ट करो। हमारे टाइम में इंटरनेट की इतनी तेज व्यवस्था नहीं थी कि सबके हाथ में इंटरनेट हो। कैफे में जाए, या आपके पास में कोई कंप्यूटर है, इंटरनेट कनेक्शन है, उसमें बैठ के सर्च करिए। हाँ तो वो जी। मेहनत कर करके न्यूज़पेपर से, मैगजीन से ढूंढ ढूंढ के डायबिटीज का मैं तब से निकाल रही हूँ कि ये डायबिटीज में चलने के लिए क्यों बोलते हैं कि डायबिटीज है, चलो घूमो फिरो, ऐसे खाओ ऐसे खाओ। खाने पर इसमें जोर दिया जाता है कि चबा चबा कर खाइए, जबकि बीपी हाई होने पर चबा कर खाने के लिए कोई नहीं बोलता। इवन कोलेस्ट्रॉल भी जो खाने की वजह से होता है, उसमें भी लोग नहीं बोलते चबा चबा के खाओ। तो डायबिटीज में क्यों? तो फिर उसकी स्टडी मैंने करनी शुरू की। तो हाँ जब जी उनकी मैम। स्टडीज करनी शुरू की तो हमें एक जगह पे मिल गया, पेनक्रियाज में आपके पेनक्रियाटिक एमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज पाया जाता है, जो आपका फैट को डिसॉल्व करता है। हाँ जी। मैं पढ़ रही थी टंग के बारे में, तो टंग में जो आपकी सलाइवा है, टाइलिन, उस वो जब मैं पढ़ने लग गई तो उसमें दो और सिक्रीशन क्या मिले, सलाइवरी एमाइलेज और सलाइवरी लाइपेज। ओके। मैं, हाँ, तो मैं आश्चर्यचकित हो गई कि इसलिए लोग बोलते हैं क्या। फिर मैंने स्टडी करनी शुरू करी कि इसका मतलब है कि पेनक्रियास और ये आपका टंग, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, दोनों अपना काम बांट बांट के ले लेते हैं। मैम ये एक बार मैंने भी करा था अपने वार्ड में ना, पेशेंट्स को मैंने 32 टाइम्स चबाने के लिए बोला और उनकी शुगर डाउन आने लगी थी। तो फिर हमने ऐसा सोचा कि शायद इसको काम बांट दे तो अच्छा होगा। तो फिर मैंने ढूंढना शुरू किया, देखना शुरू किया पेशेंट्स में, तो देखा कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो फास्ट ईटर होते हैं। अभी तक मैंने बुक्स में तो लिखा नहीं देखा, हाँ जी मैम, है ऐसा। लेकिन मैंने जो पेशेंट्स मेरे पास आते तो उनसे मैं पूछती थी, यू फास्ट ईटर, आप बहुत तेज खाना खाते हो? हाँ, ये तो 5 मिनट पे खा ले। इसका मतलब उसमें सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी लाइपेज नहीं मिला। हाँ जी मैम। अब वो डबल काम पहुंच गया पेनक्रियास के पास। तो पेनक्रियास को जो 100 साल का काम करने का वैलिडिटी मिला हुआ था, वो पता चला कि 30 में खत्म हो जा रहा है, किसी का 25 में खत्म हो जा रहा है, किसी का 40 आते आते हो जा रहा है, वो बीमार हो जा रहे हैं। दूसरे खा लिया और डाइजेस्ट करने का टाइम नहीं है। काम आपने दे दिया हमें, लेकिन काम करने के लिए टाइम तो दीजिए। ये कर दिया। दूसरे एक टेक्निक आई, हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ खाते रहना। पहला डाइजेस्ट हो नहीं रहा, दूसरा आपने फिर डाल दिया, वो भी उस पर ओवरलोड पड़ गया। तो ये हाँ जी। सारी चीजें हैं। तो अब जब आप, चूंकि लाइफ स्टाइल खराब है, तो कौन से पॉइंट आप लगा करके लाइफ स्टाइल को ठीक करेंगे? जमाना तो आपको स्लो पड़ेगा ना। अच्छा, अगर आप देखेंगी तो जो डायबिटीज वाले हैं, ये खाने में बहुत तेज होते हैं। हाँ जी मैम, ये देखा है। हाँ, और बाहर की चीजों को खूब यूज करते हैं। जब डायबिटीज राइट। हो जाती है तो छोड़ देते हैं।
तो मेरा ये कहना कि अगर हम समय से पहले ही अपने शरीर का ध्यान रखें, मशीन हमारी है, कैसे यूज करना है वो हमारे ऊपर है। 100 इयर्स का लाइफ स्पैन चाहते हैं तो शुरू से ही अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करें। सॉल्ट लिमिट में लें, घी तेल एक लिमिट में लें। आपका वॉक एक रूटीन बना ले कि हमें वॉक तो करना ही है। अगर कुछ नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आसन वगैरह नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हाफ एन आवर का या 1 आवर का वॉकिंग का प्रोग्राम तो बना सकते हैं। हाँ जी मैम। ये करके हम अपनी इन चारों बीमारियों से बच सकते हैं। टहलने के क्या लाभ होंगे? जब आप टहलेंगे, वॉक करेंगे, तो पहले तो इन जनरल मेटाबॉलिज्म आपकी फास्ट हो जाएगी, उससे आपका डाइजेशन फास्ट होगा, उससे आपका वेट डिक्रीज होगा, उससे आपका शुगर डाउन होगा, उससे आपकी बीपी भी डाउन होगी। हाँ जी मैम। और उसके साथ में थायराइड की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। लेकिन वॉक करने की टेक्निक है कि आप वॉक कर कैसे रहे हैं। हम वॉक कैसे करते हैं? 5 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं। अब हाँ वॉक जी। के साथ वॉक पर्पस तो वॉक का होता है, लेकिन हो जाता है टॉक हमारा। हाँ जी मैम। तो उसकी वजह से हमारे वॉकिंग का पूरा लाभ नहीं मिलता। दूसरे जो करते हैं उनको तरीका नहीं मिलता कितना करना है। इतना ज्यादा कर लिया कि थक गए, दूसरे दिन से जाने का प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि थक जाते हैं। और अगर आपको किसी चीज में मजा आने लगे, आप मोबाइल ऑन करते हैं, किसी अपने मनपसंद सीरियल पे जाते हैं या मूवी पर जाते हैं, आपका कितना इंपॉर्टेंट काम है, आप सोचते हैं जरा 2 मिनट और देख लें फिर निकले हम, थोड़ा सा देख लें, बस थोड़ा सा, हाँ क्योंकि जी। उसमें इंटरेस्ट आ गया। लेकिन अगर उसी से आपको थकान होने लगे, सिर दर्द होने लगे, आंखें दुखने लगे, तो आप नहीं देख पाएंगे। तो सेम आपका वॉकिंग के साथ है। आप वॉक कर रहे हैं लेकिन थक रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप दूसरे दिन जाना बंद कर देते हैं। हर व्यक्ति का वॉकिंग का टाइम भी अलग अलग होता है। कितना हमें वॉक करना है ये आपको आपकी बॉडी बता देती है। तो आप 10 मिनट से चलना शुरू करिए। आप अपना घड़ी देखिए, 10 मिनट तक जाइए और 10 मिनट में लौट आइए। अगर हाँ आप जी। कंफर्टेबल फील करते हैं, धीरे 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 उसको बढ़ाइए। कितनी दूर बढ़ाइए? इतनी दूर बढ़ाइए कि जब आपके आर्मपिट में पसीना आने लगे, तो समझ लीजिए कि आपका आज का वॉकिंग पूरा हो गया। अब जितनी दूर में ये आपका स्वेटिंग आ गया, उसको आप मेजरमेंट कर लीजिए कितने मिनट में आया, तो वही आपका आइडियल एक वॉकिंग का वे हो गया। हाँ जी तो मैम। इसका कोई प्रिवेंटिव पॉइंट नहीं हो सकता। इनको हमें अपने जो रूटीन है ना उसी को ठीक करके करना पड़ेगा। अगर हो जाएगा तब किया जा सकता है। मैम एक मेरे को ना इस चीज के पीछे वो समझना था कि जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल में आपने 4 पॉइंट बताए थे, स्प्लीन 4 को ऑरेंज कलर, स्प्लीन 2 रेड कलर, स्प्लीन 9 येलो कलर, H8 रेड कलर। मैम इसमें ये स्प्लीन 9 को डाउन करना है शायद। मैम क्या ये काम लिखा कैसे करेगा? ये काम उसमें? कैसे करते हैं मैम? थोड़ा सा उसमें क्या इसका वो लिखा हुआ है? मैम इसमें ऑरेंज कलर, रेड कलर ये टोन है उसका शायद। मैंने कहा मैम मैंने इसका वो बनाया है कि ये टोन होगा और स्प्लीन 9 डाउन होगा, सेडेट होगा और H8 टोन होगा। मैम ये सही है क्या? नहीं, जो आपके पास मिला है उसी को कर लीजिए। मैम इसमें कलर मेरे को ये समझना था कि ये कैसे काम करेगा, ये पॉइंट काम कैसे करेगा, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे करता है? सर्कुलेशन बढ़ा दीजिए पहली बात तो। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ा रही हैं आप, किसकी? पेंक्रिया उसकी स्प्लीन की। हाँ जी हाँ, मैम। बहुत सारे काम है, मैं क्या क्या बताऊं आपको। यहाँ पर अभी बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे, एक में टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, फिर किसी दिन अच्छा इसको डिटेल कर सकती हूँ। ठीक है तो मैम। इसमें जितने पॉइंट होते हैं ना, स्प्लीन के दिए गए हैं। और हाँ जी मैम। स्प्लीन हमारा डॉक्टर बॉल के पॉइंट अगर पढ़े देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कहने को स्प्लीन के हैं, लेकिन इनके पास जो क्षमता है ना, ये कोलेस्ट्रॉल कटर पॉइंट होते हैं, हाँ जी इसको मैम। कट करते हैं। कोई मैम इसको इसमें बढ़ाता है, H उसको घटाता है, कोई इसको सर्कुलेशन बढ़ा करके उसको बाहर निकालता है। तो इसलिए ये ओके सारे मैम। सिलेक्ट किए गए, ठीक है। हाँ जी मैम। मैम एक और क्वेश्चन है मेरा। अच्छा, ये जो ये मैं वॉकिंग पर बात कर रही थी ना, तो मैंने हाँ ये सारी चीजें अपने यूट्यूब में डाल रखी ऑलरेडी। जो डेली रूटीन का प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो लिखा होगा
कि हमें कितना टहलना चाहिए और कैसे टहलना चाहिए। तो अगर आपको और डिटेल मन कर रहा हो तो वहां से जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है हाँ जी। मैम मेरे एक क्वेश्चन और है कि जिंगवेल पॉइंट्स, बैक शू पॉइंट्स और फ्रंट शू पॉइंट्स, इसका मतलब मीनिंग क्या होता है मैम? बैक शू और फ्रंट शू का मीनिंग क्या होता है? जिंगवेल तो आपने बताया था मैम। वेल पॉइंट बस याद रखिए, बाकी तो चाइनीज वर्ड है जिंग। तो वेल जिंग का मतलब ही वेल हो गया। वेल पॉइंट इमरजेंसी में काम आते हैं, इसलिए अवेलेबल होते हैं, आपके टिप्स पर होते हैं, ये इसका मीनिंग है। ओके। और मैम बैक शू, फ्रंट शू? एलिमेंट होता है, ये वो एलिमेंट है जो हमारे बैक पर पाए जाते हैं और हमें अलार्म करते हैं। फ्रंट शो का मतलब फ्रंट में मिलने वाले पॉइंट, एलिमेंट पॉइंट, जो हमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के लिए अलार्म करते हैं, ये इसकी मीनिंग होती है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। हाँ, मैम एक और क्वेश्चन है मेरा, क्या जैसे हॉररी पॉइंट्स एलिमेंट पॉइंट होते हैं मैम, तो क्या इनको लगाने से, क्योंकि ये एलिमेंट पॉइंट है मैम, तो इनको लगाने से क्या पूरी मेरिडियन पे असर आएगा या खाली उस स्पेसिफिक पॉइंट पे असर आएगा? अगर हो रही आपने लगाया तो पूरी मेरिडियन का टेस्ट भी हो जाता है और पूरी मेरिडियन हमारी टोनोसिरेट भी होती है। ठीक है मैम। मैम ये हॉररी पॉइंट्स को क्या हम सडेट भी करते हैं? हाँ, करते हैं, कभी अगर जरूरत पड़ी तो। मैम मैं तो जैसे समुद्र में ना, ऐसे लग रहा है जैसे मैं डूबता जा रही हूँ, थोड़ा मुश्किल अच्छी होता जा रहा है मैम मेरे लिए थोड़ा सा, ऐसा है क्या? बिल्कुल है। अब आप फंस तो चुके ही हैं, जितने लोग हमारे इसमें आ गए हैं वो फंस चुके हैं बुरी तरीके से, वो निकल भी नहीं सकते, डूब भी नहीं सकते, ये हाँ जी। प्रॉब्लम है। मैम एक और लास्ट क्वेश्चन मेरा। हम डायग्नोसिस की प्रैक्टिस शुरू की, सर को देखते सर करते, सर ने बोला इसकी इस पर इसकी स्टडी करो, तो मैंने करना शुरू किया। एक बारी मैंने पढ़ा तो सर ने मेरा टेस्ट लिया, सर ने पूछा ये बुक कैसी लगी, मैंने कहा ये बहुत ही अच्छी बुक है। सर ने कोई जवाब नहीं दिया, मेरे को बोला एक बार और पढ़ो। तो मैंने पूछा कहाँ से पढ़ना है, तो बोला बिल्कुल फ्रंट जो कवर पेज है ना वहां से बिल्कुल बैक पेज तक पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़नी है। हाँ मैंने जी कहा मैम। ठीक है, मैंने पढ़ा। बोले जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे बताना कंप्लीट हो गई। मैंने कहा ठीक हाँ है। जी। तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि सर मैंने दूसरी बार भी पूरी पढ़ ली। बोला बुक कैसी लगी, मैंने कहा सर बहुत अच्छी है, बहुत इजी है, बहुत अच्छा लग रहा है। बोले तीसरी बार पढ़ो। मैंने तीसरी बार पढ़ा, फिर उन्होंने पूछा कैसी है, मैंने कहा सर थोड़ा समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है। बोला फिर पढ़ो। मैंने उनसे पूछा फाइनली कितनी बार पढ़नी है वो आप हमें बता दीजिए। उन्होंने बोला ऐसे नहीं, हर बार पढ़ के आंसर करो हमें, अब मैं उससे पता कर लूंगा। और 7वीं 8वीं बार पहुंचते पहुंचते मैंने कहा बड़ी डिफिकल्ट बुक है ये तो। आ, गन क्रिएट कर रही है, बड़े क्वेश्चन अराइज कर रही है। बोला अब तुमने पहली बार पढ़ा है। मैंने कहा नहीं मैं तो पढ़ती थी। बोले पढ़ती थी केवल, अब तुमने असली पढ़ना शुरू किया है। तो मैंने बोला अब कितनी बार पढ़ना, बोला अब इस बुक का कौन सा वॉल्यूम है, मैंने कहा 18। बोला कम से कम 18 बार और पढ़ जाओ कम से कम, है ना। और कहाँ से पढ़ना, ऑनेस्टली पढ़ना, फ्रंट पेज से बैक पेज तक। हाँ जी और मैम। उसके बाद वो पूछते थे, रैंडमली चेक करते थे इस पेज के इस बुक के इस पेज पर इस लाइन में क्या लिखा है, वो बताना पड़ता था। वो परीक्षा थी। और हाँ ये जी तो मैम। 18 की बात बताई, 24 तक उन्होंने ऐसा ही ट्रेनिंग किया। जो पूछ बैठते थे अच्छा ये बताना कि वो जो 7 नंबर बुक है इसके पेज नंबर 361 में कौन सा प्रोटोकॉल लिखा है, किस चीज का लिखा है। तो बताना पड़ता था इसका लिखा, अच्छा हाँ अब ठीक है। अच्छा क्या पॉइंट है मेरे को याद नहीं आ रहे, जरा बताना। तो मुझे तो पता था ना कि ये क्यों पूछ रहे हैं और क्या हाँ कहना जी। चाह रहे हैं। जिसने खुद किताब रखी, सर की मेमोरी भयंकर स्ट्रांग थी। और एक आखिरी बार मैंने उनकी भी परीक्षा ली थी, वो हाँ मेरी जी मैम। लेते थे, एक बार मुझे भी मौका मिला, मैंने उनकी परीक्षा ली। सर उस समय हॉस्पिटल में और बेड पर थे। उन्होंने मेरे को बुलाया और एक पहली और आखिरी बार उन्होंने मेरे से पॉइंट लगवाए थे। नहीं किसी से पॉइंट नहीं लगवाते, खुद ही लगाते थे। उन्होंने बोला कि मेरे पॉइंट लगा दो। तो मैंने कहा कौन से पॉइंट,
तो बोला कि मेरा ना वो मेडिसिन ये वो देने से थोड़ा सा क्रिएटिनाइन लेवल ऊपर हो गया, हल्का सा। हाँ तो जी बोले मैम। कि क्रिएटिनाइन वाले पॉइंट हमारी लगा दो। मैंने कहा बता दीजिए क्या लगाना है। तो वो प्रोटोकॉल उन्होंने वो बता दिया कि ये है किडनी यांग स्प्लीन यांग वाला जो होता है वो लगाना है। लेकिन मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने अपना टेप और मैग्नेट निकाला, मैंने पूछा कौन सा पॉइंट लगाना है। तो उन्होंने सीरियली पूरे प्रोटोकॉल बता दिए। हाँ मतलब जी। उस बेड पर लेटा व्यक्ति जो इतना बीमार है, उस समय भी उसका माइंड पूरी तरीके से एक्टिव है पॉइंट का। तो एक एक पॉइंट उन्होंने बताया, नहीं ये लगा दो, अब इसके बाद ये, अब इसके। मैंने कहा मुझे याद नहीं आ रहा है, आप हमें पॉइंट बता दीजिए। तो वो एक एक पॉइंट बताते जा रहे थे। अब मैं हाँ जी। सोच के हैरान थी कि ये व्यक्ति है या ये कौन है। ऐसी हालत में तो आदमी इरिटेट होता है, उसको कुछ भी याद नहीं होता। और वो उस व्यक्ति को पूरी चीज याद है। हाँ जी। सैल्यूट है। मतलब शरीर छोड़ने से ठीक 2 मिनट पहले तक भी उन्होंने अपने हाथों से अपने पूरे पॉइंट लगाए थे, और ये बोल कर कि ये इसका पॉइंट है। और सब वहां बोले कि मैं लगा दूं क्या, बोले नहीं मैं लगा सकता हूँ। उन्होंने लगाए अपने। ऐसी ग्रेट सोल ना दोबारा धरती पर आना बहुत मुश्किल का काम है। मैम मैं तो मिल ही नहीं पाई, मैं तो सोचती ही रह गई बस। हम सब धन्य हैं कि हम सबने उनके साथ उनकी चीजों को अडॉप्ट करने की कोशिश की है। चलिए, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत टाइम ले लिया, अभी हाँ जी। दूसरों को टाइम देना है, तो आज यहीं पर आपको रोकूंगी मैं हाँ और जी मैम। दूसरे को देती हूँ। थैंक यू। ओके। नेक्स्ट रतन सिंह जी, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर क्वेश्चन कीजिए। रतन सिंह जी। प्रणाम अर्चना जी। नमस्कार जी। मैं मात्र 2 क्वेश्चन पूछूंगा और ज्यादा नहीं पूछूंगा। जी पूछिए। 22 तारीख को आपने प्रॉमिस किया था कि मैं नी के लिए प्रिकॉशन मेजर बता दूंगी ताकि जीवीएम सर्दे सतम। मैं आपका घुटना जो है सभी का 100 साल तक परफेक्ट रहेगा, तो वो आप हाँ छोड़ दिया आपने चैप्टर। सर, मेरी याददाश्त थोड़ी बहुत ठीक है जहां तक है। अच्छा। और ये मैंने बता दिया है, बहुत डिटेल में बताया था। शायद उस समय आप जुड़े न हो या लेट कर गए हो, कुछ तो बात है। आप एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं रिपीट कर दूंगी। मैं अपना कमिटमेंट और नहीं, प्रॉमिस तोड़ वो आपने डिस्कशन में बताया था कि कब बताया था? मैंने रिकॉर्डिंग ये अभी वाले इंटरेक्शन में बताया था। अच्छा, इंटरेक्शन में बताया था। वो बताया हाँ, चेक तो बता मैं इंटरेक्शन में एक दिन मेरा नेट कनेक्ट नहीं हुआ था। ओके, हाँ तो उसी दिन मैंने बता दिया था। मैं फिर बता दूंगी किसी दिन। अब किसी दिन फिर कैसे बताएंगे, आज ही बता दीजिए ना। अभी आज कई लोगों के हाथ उठे हुए हैं, इसलिए आज नहीं बता पा रही हूँ। जिस दिन हाँ? थोड़ा कम हो मैं उसको रिपीट कर दूंगी। ठीक है अच्छा, सेकंड क्वेश्चन। जी। जैसे मान लो किडनी यांग डिफिशियंसी का पॉइंट लगाना है तो बैक्सू पॉइंट को कौन सा कलर से टोन करेंगे? बैकशू पॉइंट को ब्लैक से। अच्छा, जी तो सारी ब्लैक से करेंगे, सिर्फ अपना जो कमांड पॉइंट्स है उनको छोड़ के? हाँ, कमांड पॉइंट को छोड़कर। कमांड पॉइंट को छोड़ के बाकी वो को ब्लैक। बिल्कुल। तो ब्लैक का रोल तो ओनली स्टिमुलेशन है, बैलेंसिंग है। हाँ, नहीं स्टिमुलेशन है, बैलेंसिंग नहीं है। अच्छा, स्टिमुलेशन है, ठीक है। हाँ, बैलेंसिंग का तो कोई पॉइंट कोई कलर नहीं होता। हाँ, वही अगर स्टिमुलेशन। अगर स्टिमुलेशन डेफिशिएंट है तो आप उसको बढ़ाएंगे, अगर वो हम्म। एक्सेस है तो आप उसको घटाएंगे। तीसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं इसमें। हाँ, नहीं वो बाय मिस्टेक निकल गया मुंह से, तो हाँ स्टिमुलेशन ही होगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल तो बस ठीक है, कल मेरे को जरूर बता दीजिएगा घुटने वाला कि अपनी बिल्कुल। उम्र हो गई 67, नाउ यू ओके हैव टू टेक केयर ऑफ मी। ओके, थैंक यू। ओके, बता दूंगी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमस्कार। नेक्स्ट सुरेन बोरा।
सुरेन वोरा जी, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए। सुरेन वोरा, Yes, I'm आप coming. अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए जी। Good evening, madam. नमस्कार, लॉन्ग टाइम सी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम, मेरा एक सवाल है सीवीजीवी मेरिन के बारे में। जी। जैसे हमने रेगुलर मेरिडियंस के अंदर तो एलिमेंट पॉइंट्स है, विंड हीट, किडनी 1 2 3 है तो विंड हीट, ह्यूमिडिटी, वैसे सीवीजीवी में विंड हीट के स्पेसिफिक पॉइंट नंबर है? सर बिल्कुल है, और ये मैंने आपको प्रोवाइड कराया है पीडीएफ में, उसमें नंबर नहीं लिखा है, वो नंबर नहीं लिखा है, लेकिन आप चार्ट देखिए और नंबर लिखिए और आप मुझसे वेरीफाई कराइए, ठीक है? सीवीजीवी दोनों का मैंने लिख के दिया है। अपना जो बेल मेरिडियन है सीवीजीवी का, सुजोग का, उसके अंदर पॉइंट का लोकेशन मिलते हैं, मगर वो ये मेरिडियन के साथ 1 2 3 पॉइंट नंबर। मैं समझी आपका क्वेश्चन, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे सब मेरिडियंस है, रेगुलर मेरिडियंस, उसके अंदर विंड, ह्यूमिडिटी के अपने जो एनर्जी के पॉइंट्स है, उसके 1 2 3 4 ऐसा तो भी है, तो वी कैन गो टू द पर्टिकुलर किडनी विंड जाना है मेरे को, या किडनी कोल्डनेस में जाना है, तो मैं K10 में जा सकता हूँ। मैं एक्चुअली सर समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या पूछना चाह रहे हैं आप, क्या कारण है, या तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं देखूं, ट्राई करती हूँ शायद। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ सर नहीं, उसका रीजन ये है ना कि आपकी जो वॉइस है थोड़ी सी इंटरप्टेड है, तो कुछ बातें आपको कुछ नहीं आ रही, तो इसलिए हो सकता है कि मैं पूरी चीज आपकी नहीं समझ पा रही हूँ। या तो आप कल पूछ लीजिएगा, और या तो आप इसमें टाइप कर दीजिए, तो मैं पढ़ लूंगी फिर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ओके, थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन है, मेरे को ये बहुत टाइम से परेशान कर रहा है कि समझो किसी को पेसमेकर इम्प्लांट किया है, तो शरीर में कहीं पेसमेकर लगाया है हार्ट डिजीज वाले को, तो उसको हम मैग्नेट लगा सकते हैं, सर, बोई मैग्नेट? सर कोशिश करते हैं कि मैग्नेट ना लगाएं, मेथी का प्रयोग करें। ओके जी। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन। हाँ जी सर। अपना 4th डे में स्लाइड 20 नंबर है सर, उसके अंदर हीट एंड ड्राइनेस, हॉटनेस एंड कोल्डनेस, वो सब को बैलेंस करने के लिए बताया, तो बैलेंसिंग कैसे करें? सर फिर आपकी आखिरी वाली लाइन नहीं समझ में आई मुझे। सर आप कल पूछ लीजिएगा, बीच बीच में आवाज आपकी गायब हो जा रही है ना, तो मैं पूरा नहीं समझ पा रही। ओके, मैं क्या लिख कर भेज दूंगा। या ठीक सर, नमस्कार। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट मीनाक्षी अग्रवाल जी, अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए। मीनाक्षी अग्रवाल जी। हाँ, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक जो मैं उस दिन पूछ रही थी कि एक बच्चा है 20 इयर्स का, और एक एप्पल की भी फांक खा ले तो उसके पूरे दांत जो है खट्टे हो जाते हैं, तो उसके कारण मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स वो खाता ही नहीं है। और इसमें अपन विंड एक्सेस लेंगे या विंड एफिशिएंट लेंगे, या क्या कैसे सोचेंगे? नहीं, ये विंड एक्सेस भी नहीं है, विंड एफिशिएंट भी नहीं है, ये उनके इनेमल हट चुके हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हो सकता है उनकी जीआईटी में हीट ज्यादा हो, इसकी वजह से इनेमल उनके घिस गए। अच्छा, तो हम उनका ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जीआईटी हीट बताएंगे। अच्छा, और मैम मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आजकल नोज ब्लॉकेज वाले बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, और जिसका कुछ भी करने से वो नोज ब्लॉक खत्म ही नहीं होती, इतनी ब्लॉक रहती है कि पूरे दिन पूरी रात बैठ के निकालते हैं या सांस नहीं ले पाते, मुंह से लेते हैं।
तो क्या कोई एलर्जी की प्रॉब्लम है उन्हें, क्या है? एलर्जी वगैरह है, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं रहती है, अभी ठंड शुरू हुई है तब से ज्यादा है मैम। तो या तो कुछ टेस्ट करवाएं या कुछ पॉइंट्स, क्या मेरे को नहीं समझ आ रहे कि क्या मुझे लगाऊं। LU9 LU आ रहा है ना, क्योंकि ब्लॉकेज क्या सर्दी लगी है या हाँ स्टमक सर्दी है, सर्दी है। है, तो वो अब सर्दी है तो सर्दी के पॉइंट लगा दीजिए, उससे आपको रिलीफ। LU9 LU7 भी लगाए थे मैंने, ब्लैक कलर और ग्रीन ब्लैक भी लगाए थे, बट किसी से भी नहीं खुल रहा है। कितने दिन लगाए आपने? मैंने 3 दिन हो गए मैम, परसों कल और आज। कितने दिनों की परेशानी है ये? मैडम अभी नोज ब्लॉक तो थोड़े ही दिनों से हो रही है। आपने बोला ना हमेशा सर्दी में हो जाती है। जब भी सर्दी होती है तो वो कुछ करने से ठीक हो जाता है, लेकिन ये अब की बार ठीक नहीं हो रही। पार्डन मैम? ऐसा कितने सालों से हो रहा है? मैम सर्दी जुकाम की थोड़ी शिकायत रहती है, मौसम चेंज होता है तो हो जाती है। मेरा सवाल फिर से आपसे है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, ये परेशानी कितने सालों से है? 6-7 ईयर्स से तो है मैम। 6-7 ईयर्स की प्रॉब्लम है और आपने 3 दिन पॉइंट लगाई, इतना इम्पेशंस है आप में, क्या बोलिए आराम नहीं हो रहा, आराम नहीं हो रहा, थोड़ा तो तो टाइम मैम उसको दे दीजिए। ये यही वाले पॉइंट्स लगाऊं? वो तो 3 दिन में, LU9 LU 3 दिन में 2 प्रोटोकॉल भी चेंज हो गए आपके, कभी हरा कर रही, कभी काला कर रही। कोई भी हाँ, एक पर कुछ दिनों तक ट्राई तो करिए। ओके मैम। हाँ, LU9 ग्रीन और LU7 ब्लैक। हाँ, जो भी आपने सोचा होगा पेशेंट देख करके, तो उसके ओके आधार पे एक बार इसको लगा के ट्राई करिए। नहीं ओके रिलीफ तो कुछ और दूसरा देखिए, ठीक है? ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट, किरण सिंह। अब अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कीजिए किरण जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते मैडम। नमस्कार। हाँ, मुझे ये पूछना था, हील पेन के क्या क्या रीजन होते हैं? हील पेन का रीजन एक तो होता है आपका लोकल कुछ यूरिक एसिड वगैरह जम गया हो, मेन तो यही होता है। दूसरा प्लांटर फेशियाटिस नाम की बीमारी होती है, उसमें भी हील पेन होता है। बहुत सारे रीजन हैं, अच्छा, लेकिन जो ज्यादा हील पेन अगर है तो यूरिक एसिड का ज्यादा होता है कारण। और यूरिक एसिड ना हो तो? प्लांटर फेशियाटिस भी हो सकता है। ओके। अच्छा, वैसे हील पेन जैसे चलने से ना हो, एक जगह खड़े रहने से हो, तो उस अलग होता है वो वाला? वो भी हो हील सकता है, कैल्केनियल स्पर भी हो सकते हैं। मैंने कहा ना बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे रीजन से हो सकता है ये। कोई अर्थराइटिस हो, उसका भी आउटकम हो सकता है, रिमेटॉइड वगैरह, सीआरपी वगैरह बढ़ गई हो, उसकी वजह से वहां पर टीज कर सकता है। ओके, बहुत सारे रीजन होते हैं, एक रीजन नहीं होता हील एक पेन रीजन का। नहीं, एक रीजन होता तो आसानी से निकल जाता ना। ओके, ठीक है, थैंक यू ओके, मैडम। नमस्कार। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, डॉक्टर मीरा गुप्ता। आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए, डॉक्टर मीरा गुप्ता। हेलो, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। हाँ मैम, एक तो मैं ये पूछ रही थी, ये जो लंग्स का आपने बताया था ना, कफ एंड कोल्ड पे जो लगाना होता है पॉइंट, तो मैम ये एक्यूट में ही है क्या? जैसे अगर एक्यूट में हो गया ठीक 3-4-5 दिन में, किसी को तो हो जाता है, किसी का अगर लॉन्ग टाइम चलता है तब भी यही पॉइंट्स लगाने होते हैं? हाँ, उसमें बस इतना होगा फर्क कि टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा ठीक होने में। अच्छा। और मैम सेकेंडली मैं ये पूछ रही थी कि जो आप पिंपल्स और एक्ने की बात आप कर रहे थे फेस पे जो होते हैं, एंड एक्चुअल में जो ये हाथों पे और पीठ पे जो हो जाते हैं ना, तो मैम उसमें भी यही सेम ट्रीटमेंट चलेगा और कितना लंबा दें उसको, या कुछ और? ट्रीटमेंट तो बहुत नहीं काम करेगा, उसके लिए तो अलग होगा।
अब उसमें भी देखना है कि ये एक्ने है या आपका कुछ और प्रॉब्लम है। मैम जैसे पस वाले दाने होते हैं तो वो क्या किस तरह समझे कहाँ हीट बढ़ी हुई है? पस वाले दाने हैं तो जनरली तो ब्लड में हीट बढ़ी मांगते हैं, तो ब्लड की हीट को निकालने के पॉइंट देते हैं इसमें। अच्छा। आपने इसका कोई कोर्स किया है? मैम मैंने 4 सेमेस्टर किए हुए हैं और अच्छा। इलाहाबाद आके रेजिडेंशियल भी किया हुआ है ओके, और ओके। मैं जयपुर सेंटर पे भी बैठती थी गिरीश के साथ। अच्छा, अच्छा। तो आपके पास में टेटाइज 9 नंबर होगी। हाँ मैम है, मेरे पास पूरा सेट है टेटाइज का। तो उसमें एक उन सबको सिलेक्ट कर दीजिएगा। ओके मैम। हुँ। मैम एक और था कि जैसे आपने बताया था ना कि ये जब साँस फूलता है, तो मैम हुँ। किसी को जैसे सर्दी के ही मौसम में हुँ। और बैठने पर भी, लेटने पर भी साँस फूलना और फिर जैसे एक आवाज़ व्हिस्लिंग सा एक आवाज़ आती है ना, वो आने पर क्या रीज़न हो सकता है मैम और किसका ये उसमें देंगे? लंग्स का कंजेशन है, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं और डॉक्टर से एक बार अगर कुछ दिखाया हो तो उसका एक बार प्रिस्क्रिप्शन वगैरह देखिए कि क्या लिखा है, तो मैम क्यों वो है? हार्ट का तो नहीं एक मानेंगे ना उसको? हुँ? हार्ट का तो नहीं मानेंगे ना? हार्ट से कार्डियक तो नहीं है ना वो? देखिए मेरे सामने पेशेंट नहीं है, मेरे सामने उसकी कोई जानकारी अच्छा, नहीं है, मैं कैसे बता सकती हूँ कि ओके। है, नहीं है, और क्या है? एक मैम ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट्स हैं, तो मैम हाँ। उनको क्या हम ये कलर के ज़रिए टोन किस तरह से करेंगे? ब्लैक कलर लगाएँगे या रेड? ब्लैक और रेड क्यों लगाएँगे? हमने आप लोगों को पूरा चार्ट दे दिया हाथ में, अब मैं क्या दूँ बताइए? सारे कलर बता मैम दिए, जैसे अगर सारे किसी भी पॉइंट दे दिए। प्रोटोकॉल के जो टोनिफिकेशन पॉइंट है ना, तो वो मैम रेड में आएँगे या ब्लैक कलर से लगाएँ शो करेंगे? वो पूछना था। मैं भी आपके उसी सवाल का जवाब दे रही हूँ। अच्छा, मैंने ठीक। आपको सारे पॉइंट के कलर इंडिविजुअली दिखा दिए, चार्ट दिखा दिए, हाँ, अलग से भी बता दिए, आप उसके आधार पे देख के कर दीजिए। तो मैम आपको प्रोटोकॉल अगर हम बना के दें, तो आप उसको चेक कर देंगी? कोशिश कर सकती हूँ, श्योर तो नहीं कह सकती क्योंकि ओके, बहुत सारे काम होते हैं, ट्राई कर सकती हूँ ओके, पर वेरीफाई करने का। ओके। थैंक यू। मैम आपकी ओके, क्लासेस बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच। वेलकम। मूविंग टू नेक्स्ट, अर्चना मिश्रा। अर्चना जी अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम कल के जो क्वेश्चन थे उसी के उससे पूछना है। एक आपने जो कल बताया था जो मेरिडियन को टोन और सिडेट कर सकते हैं मैम। तो मैम क्या उसको टोन और सिडेट करने के लिए कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करने का भी कुछ है कि लाइन सीधी बस ऐसे ही खींचेंगे? मैंने लाइन खींचने का तो कुछ नहीं बताया। मैम मेरिडियन को बताया था ना? नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि लाइन पूरा ऊपर-नीचे खींचिए, लाइन की तो कोई बात ही नहीं करी, मैं तो पॉइंट पे बात कर रही हूँ। मैम उस दिन जब ठंड लगने वाला बताया था आपने, हाँ, वो तो मैंने एक तो केवल एग्ज़ाम्पल दिया था, लेकिन ये नहीं बोला था कि इससे मेरिडियन को पूरी वहाँ से वहाँ तक खींचिए। वो नहीं होता सिम है मैम? नहीं, सिंपल एक पॉइंट पर केवल टोन सिलेक्ट करिए क्योंकि वो ना ज़्यादा हो जाता है। अच्छा मैम। और नए केस में चूँकि अगर हमें पता नहीं हो कर दिया, कोई साइड इफ़ेक्ट आया, कोई प्रॉब्लम हुई और हमें नहीं हैंडल कर पाए तो मुश्किल हो जाएगी ना, इसलिए ये काम मत करिए। अच्छा मैम सीधे दूसरा था किया जाता है। मैम दूसरा था जो कल टीथ की कैविटी की बात करी थी आपने। हाँ, तो मैम अगर टीथ की कैविटीज़ हो रही हों, जैसे दाँत टूट रहे हों किसी की, तो हुँ, मैम उसमें आपने कहा था किडनी के पॉइंट्स लेंगे। हाँ। अगर वो तो मैम उसमें कौन से पॉइंट लेते हैं? अ, ये इसके पॉइंट मैं आपको कैसे बताऊँ? अभी ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई भी नहीं है कि किडनी यांग लीजिए तो फिर किडनी यांग के पॉइंट कौन से हैं ना, तो थोड़ा-सा हैवी होगा। अच्छा मैम। किसी दिन इसको सोच के मैं समराइज़ करके बताती हूँ।
ठीक है, क्योंकि Okay, ma'am. ये अभी हमने इसमें लिया ही नहीं है और आप न्यू हैं, आपको पता नहीं है कुछ, जी तो मैम. फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, बाकी लोगों को भी हैवी हो जाएगा, इसलिए अवॉइड कर रही हूँ इसको यहाँ से। अच्छा मैम, जो चक्र होते हैं हमारे जी 7 चक्र, तो मैम उनको भी टोन कर सकते हैं क्या? बेशक कर सकते हैं। तो मैम उनकी लोकेशन मैम पता चल जाएगी? ये हमारा इसमें नहीं था, ये टॉपिक ही नहीं था, वो अलग होते हैं, उस पे जब अच्छा कभी मैम, चर्चा तो देखा जाएगा, है ना, नहीं तो अभी कंफ्यूज करेगा सबको। ठीक है मैम. ओके, नमस्कार। थैंक यू मैम. नेक्स्ट निधि जैन जी, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए। निधि जैन जी। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम आपने अपने लेक्चर में बताया था कि जैसे छोटे बच्चे हैं उनमें कोई हार्ट का सिम्टम दिखता है ठंड के मौसम में, तो हमको उसका मतलब उनको ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, तो मैम ये किस एज तक के बच्चों के लिए हम कंसीडर करेंगे? सवाल ठीक से बताइए, मैं समझ नहीं पाई अच्छे से। मैम जैसे छोटे बच्चे हैं उनमें जैसे कुछ हार्ट का सिम्टम दिखता है, हार्ट की बीमारी का, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड मैम, जैसे कि जी मतलब जैसे ज्यादा बातें कोई करता है या फिर नींद नहीं आती है उसको रात में, और मैम टंग पे भी सिम्टम दिख रहा है। बच्चे की एज बताइए। मैम वो 12th में है। अच्छा, तो ऐसे में हम हार्ट के फायर का ट्रीटमेंट जरूर कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा जब तक ठंडक ज्यादा है थोड़ा अवॉइड करने। अच्छा। नहीं तो फिर शरीर में ठंडा लगना शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अदरवाइज आप कर सकते हैं। ठीक है मैम। मैम तो ये किस एज ग्रुप तक हम कंसीडर करेंगे? ये 12th क्लास तक तो ठीक है, जैसे 5 साल 6 साल के बच्चे हैं, 7 साल के बच्चे हैं, तो बहुत छोटे हैं ना, और इनमें कुछ कर भी दिया तो ये बहुत रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। और ये ठीक है। इनकी हीट की एज ही होती है, 20-22 साल तो एक्चुअल हीट की एज ही है, लेकिन अगर जी आपको लगता है ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे करके उसको सबसाइड किया जा सकता है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके वेलकम। नेक्स्ट मंजूश्री सिद्धार्थ, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए। मंजूश्री जी। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, मैं फिर आ गई। मैम थ्योरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जैसे हमने मेमोरी पॉइंट आपने बताया था LU11 एंड H9, LU11 पे रेड लगाना है, H9 पे ग्रीन लगाना है, तो हमने इसका विंड पॉइंट सेडेट किया है हार्ट का, एंड LU11 पे हम रेड लगा रहे हैं, तो मैम इसका हम रेड क्यों लगा रहे हैं मैम? अगर इसका सिडेशन कलर ब्राउन है तो अगर हम ब्राउन लगाते तो ये टोन हो जाता, इसलिए हमने इसका कंट्रोलर ऑर्गन से लिया है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो दैट वे हम अगर लार्ज इंटेस्टाइन में किसी का कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करें तो हम उसमें भी थोड़े दिन रेड एंड देन फिर ग्रीन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। ओके मैम, एक दिन छोड़ के मतलब एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, ऐसा मतलब कुछ दिनों तक कंटिन्यूअस एक प्रोटोकॉल दीजिए ताकि वो उसका रिस्पॉन्स आपको दिखाई दे जाए। अगर पहला काम नहीं करता तब फिर सेकंड ऑप्शन चुन सकते हैं। ओके, तो और मैम सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमने पेन के लिए ग्रीन कलर चूज किया, आपने बताया था कि जहाँ कहीं भी पेन हो तो ग्रीन, तो मैम ये क्या ग्रीन कलर तो विंड का है, विंड तो बढ़ाती है, रीजन ही है, मतलब बात बड़ी है तो पेन है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सवाल है, लेकिन अगर विंड को रोक दिया जाए तो भी मुश्किल करता है, जैसे कि आप देखती हैं गैस सिलेंडर का प्रेशर भरा तो फट जाता है, तो वैसे ही अगर ये ऑब्स्ट्रक्टेड हो गई, ठीक से फ्री फ्लोइंग नहीं हुई तो पेन देती है, विंड बड़ा पेन देगी, है ना। और अगर विंड रुक गई कहीं पर तो क्या मुश्किल होती है, गैस अगर किसी के पास ना हो, रुक जाए ऐसे समझिए तो कितना कष्ट देती है, हेडेक होगा, ये होगा, वो होगा, तो हमें वहां बढ़ाना पड़ेगा ना। ओके, हाँ, जिससे बढ़ा के वो निकल जाए, जिससे वो, तो मैम ऐसे अगर तो किसी के उसको मूवमेंट दे दिए, चला दीजिए, तो जो रुकी हुई है
वो अपने सर्कुलेशन में आ जाए, मूवमेंट हो जाए, ताकि वहां रुकी हुई चीजें नॉर्मल हो जाए। ओके, थैंक यू मैम। एक और क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड, जैसे आपने नी पेन का हमें पढ़ा रहे थे जब आप, तो उसके लोकल पॉइंट्स पे हम इसका विंड अगर इंक्रीज करते हैं, जो आसपास के पॉइंट्स आते विंड हैं। मत बढ़ाइए, यहाँ नी में विंड का रोल उतना नहीं है। यहाँ किसी दिन मैं आपको याद दिलाइएगा, नहीं तो कल वगैरह इसको डिटेल में बताऊंगी कि जॉइंट पेन और बॉडी पेन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों के रीजन अलग अलग होते हैं। ओके, हाँ, अच्छा। एक मैम लास्ट क्वेश्चन है, जैसे किसी सपोज फैटी लीवर का हम ट्रीटमेंट 5 एलिमेंट के बेस पे सिर्फ उसी मेरिडियन पे कर सकते हैं, लीवर मेरिडियन पे ही? दोनों ऑप्शन है। आप डायरेक्ट लिवर वाले मेरिडियन पर भी कर सकते हैं, ओवरऑल भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि ये फैटी लिवर किस वजह से आया है। अगर उसको मोर देन वन ऑर्गन इन्वॉल्व है, तो जो 6 का सिस्टम होता है पूरे पर चले जाएंगे और उस हिसाब से सब ऑर्गन को कंट्रोल करते हुए लेके आएंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट लेके आएंगे। मैम वो जैसे ओल्ड हैं, कोई नहीं लगा सकते, तो उनको कॉरेस्पॉन्डेंस पे जाके लीवर को सिरेट करना पड़ेगा? कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो मैम इससे वैसे फैटी लीवर में ह्यूमिडिटी को करना चाहिए ना हमें? हाँ, हाँ। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, बिंदु भास्कर। बिंदु भास्कर जी अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए। बिंदु भास्कर जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते मैडम जी। कल आपने बोला था लाइक व्हेन वी डू द प्रोटोकॉल्स, व्हेन वी हैव टू translate the protocols from magnets to colors. Can you hear me, ma'am? जी, कंटिन्यू करिए। Ma'am, are you able? Yeah. When you said we have to translate all the protocols into colors, we have to use the Faishu points. So that chart will be applicable. Not all the protocols will have Faishu points. There will be other points also. So Yeah. in that case, we will be taking the organ color to tone or sedate. Is it right, ma'am? Yeah, correct, 100%. Okay. So for I had also taught you earlier. Pardon me, ma'am. I didn't hear you. I had also covered this topic earlier. Okay. Sorry, ma'am. Sorry, I'm asking it. No problem. So LU7 is the hotness point. That is the Leo connecting point. So we will be taking that hotness point. So it will be like if it's in Langqi point, Langqi deficiency, we will be sedating there, toning there, and so you will be using orange in that place. So and for the Bakshu point, is there anything specific, or we'll be taking only the organ point, ma'am? Organ color? Unable to understand properly. Once again, repeat question. In for example, lung Q deficiency, we have UB13, which is the Bakshu point of the lungs. Correct. So all the Bakshu points or French points, like for example, as you said, for organ source point and Z-clef point, there is black color and white color. So we do that. And Faishu points, there is a different set of colors. In the same manner, do we have for Bakshu and French points anything specific, or we take the organ colors? Here we have to take colored as your direct meridian color point. Like if you consider UV point, then for configuration you have to select black color. And if you are choosing CV point, you have to try red color instead of orange, because orange is too much. So it is better that you have to select red color. Right. Yeah. So
For CV and GV, it will be red tone and black sedate. Yeah. And so the backshoe points will be for the organ. Whichever the meridian color is there, we have to take for backshoe and frontshoe, whatever the meridian color is. Yeah. And ma'am, I have found 2-3 patients when I'm treating certain, like when I apply kidney yang points, lung Qi deficiency points, where they have CV4, CV6. Yeah. In the palm, for them, the tape doesn't stick. In the fingers, they don't have any problem. I put the tape, it stays till the morning. But in the palm, the CV meridian points. Because of sweating. Huh? Because of... Yes, ma'am. They have sweating only in the palm and it comes off. So Mhm. I was putting red color only for the CV meridian. Though it Yeah. is in the part, yesterday you said that you should not use part and part, like part color and part magnet in a protocol. So is this okay in this situation? You should apply first color P8? for palm sweating. P8, ma'am. Yeah. And Okay. if it is normal, then you can apply your normal. Either you have to apply color or magnet. So for these people, I have to do first P8, let the palm sweating reduce, and then I have to put CV meridian. Yeah. So I can't just mix these two. Yeah. Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. And ma'am, any problem relating to the organ will be relating to the birth organ of the patient. We have to go to the root cause, to go to any ailment's root cause. If it is like that, we have to go to the birth organ also, ma'am. No. It No. is applied only for the chronic and congenital type problem. Chronic and congenital. Okay. Yeah. Okay. And one more thing, ma'am, yesterday you spoke about tinnitus. In that you said the reasons are nowadays, like they use too much of mobile, or they listen to, they wear headphones and listen to a lot of music or something, whatever it is. So they have this problem. But I have, like, I have few patients like who have, like, they are elderly, like maybe 70 plus type. Yeah. And they have this tinnitus problem. So what will be the reason? I want to know the reason. Problem. Huh? Kidney problem. Ah, okay. So the foci for the kidney. Because your kidney energy is deteriorating day by day. That's why it happens. Okay, we have to go in relation to foci there. Yeah. The foci, ears are the foci for the kidneys. As per age, kidney meridian is deficient. That's why it is happening. So you have to select your kidney related point. It may be kidney yin, it may be kidney yang. Okay. You have to select. Okay, I have to take their symptoms and then match it with whether it is yang or yin. Yeah. Okay. Thank you, ma'am. And another person was asking about treatise 2 to asking you to teach them. I will be enrolling, ma'am, if you start that. Okay. Thank you so much. You wanted to count how many people would come. I'll come, ma'am. I'm giving my name now itself. Treatise 2 is such an amazing book. If you are going to teach us that, no, ma'am, all of us will join. All of us, I know, Humera ma'am students who have joined here, I can give vouch it, ma'am. All of us will join. So it is an amazing book. It is my pleasure also. Thank you. Yes, ma'am. And in Dr. Wohl's points, ma'am, you said for sedate and tone, it will be red and black. It will be applicable only for the tissue meridians. Yeah. So the organ meridians, when we treat, according to Dr. Wohl's also, we'll be using the meridian color. Yeah. And there will we apply again 5 shoe points and there is no 5 shoe point. In Wohl we don't have 5 shoe point, so we won't follow that. Only when we do the TCM we will do 5 shoe point. Okay, ma'am. Thank you very much, ma'am.
वेलकम वेलकम। Where are you, Dr. Okay. Revati ji? Where are you hiding? No, she said thank you. Thank you, Bindu. She said when I said Trika is too, I'll join. All of us will join. She said thank you. She'll come, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Last question from Vidya Bapana ji. आप अपना No, ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए. it is not last. One Dr. Revati is Okay. waiting. Okay, ma'am. गुड इवनिंग मैडम. Very हेलो, सुनाई दे रही है आवाज? yes, Yeah. very clear. हेलो मैडम, आपकी क्लास इतनी अच्छी थी, मेरे पास कोई शब्द नहीं मैं आपको वो कुछ कह सकूं. बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैडम, मैं पूरी तरह से ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ आपसे, और आप हम पर कृपा कीजिए और आप 1-2 महीने का तो भी क्लास शुरू कर दीजिए मैडम. Okay. और मैडम से मैडम मेरे को आंखों के नीचे स्वेलिंग रहती है मैडम, तो ये किडनी डेफिशिएंसी है ना मैडम? It तो may उसके be लिए कुछ कलर मैडम? either kidney deficiency or हाँ, LI तो deficiency. LI or LI deficiency. Pardon मैडम? There are 2 reasons. अच्छा, तो उसके लिए कलर कुछ? One is kidney. Okay, ma'am. And there is LI. First, you have to differentiate between these two. Okay, what is your actual problem? हाँ. Then point decide करिए ना. Okay, madam. Okay. Okay, madam. और लेफ्ट रिंग फिंगर में जो पित्त जॉइंट है ना मैडम, बोट मेरे का, उसको उधर ही पेन रहता है, तो उसके लिए कुछ कलर? I don't know where is पित्त joint. I know only proximal joint, distal joint. लेफ्ट लेफ्ट फिंगर में मैडम, इधर. हाँ, तो आप बोलिए मिडिल जॉइंट है ना, क्योंकि लेफ्ट यहाँ रिंग फिंगर में उनको वात के बारे में नॉलेज नहीं है ना, तो आप जनरल बोलेंगे तो बोलिए मिडिल जॉइंट पर पेन हो रहा है. ओके ओके. सिंस व्हेन यू मिडिल जॉइंट मैडम, लेफ्ट रिंग फिंगर. Since when you are suffering from this problem? हाँ, या मैडम. तो उसके लिए मैम मे बी नेटवर्क इशू. हाँ हाँ हाँ, काफी लेट उनको साउंड मिल रहा है. अच्छा, तो फिर इनको अभी छोड़ दीजिए, इनसे बोलिए कि कल बात करेंगे. और रेवती जी का मैडम. ओके 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 ओके. नेक्स्ट डॉक्टर रेवती सुरेश, अपना ऑडियो अनम्यूट करके क्वेश्चन कीजिए. नमस्ते मैडम. गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग मैडम. शायद खेमका सर भी ऐसे ही बोलते होंगे जैसे आप बोल रहे हो. अरे नहीं, ये आपकी गलती नहीं है. We have not seen him, we have not met him. लेकिन आपका सपने में भी गुस्सा नहीं करते थे, तो सपने में रूड नहीं होते थे. मैं तो हो जाती हूँ. ना आपका बोलने का तरीका बहुत मजा आता है. थैंक यू. The message is also communicated and you're not hurting anybody. बहुत अच्छा से बोल रहे हैं आप. अच्छा मैडम, आपने कल जो अपना स्टमक का लूज मोशन का पॉइंट्स बोले थे, आई वाज लिटिल बिजी. मैंने ज्यादा थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा. मैंने अज्यूम किया कि इट मस्ट बी ऑल ब्लैक कलर. नो. Oh my God. Then please give me one more day. Tomorrow I'll tell you. Yeah, you have to first see the colorful chart which I given in your PDF. Yes, madam. आधे से ज्यादा पॉइंट आपको उसमें मिल जाते हैं. आपने उसकी चीटिंग नहीं की. अगर आपने चीटिंग की होती तो आप पास हो जाते. Yes, madam. I was going through each point. और चीटिंग कभी कभी बहुत अच्छी होती है. तो आप कलर वाले चार्ट से चीटिंग करिए कि ये जो पॉइंट है कितने मैच कर रहे हैं, उनके कलर तो आपको वहीं से मिल जाएंगे. Yes, madam. Thank you for the hint. मैंने देखा कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने कहा आपको बताऊंगी कि वहाँ कलर वाले चार्ट से थोड़ा सा कर लीजिए.
यस मैडम, ठीक है? थैंक यू। देयर वाज वन रिक्वेस्ट मैडम, अपना जो जनरल मेडिकल कॉलेज में हमको फर्स्ट एड का एक क्लास होता है कि कोई भी पैल्पिटेशन होगा या फिर हार्ट अटैक, देन जैसे लूज मोशन में इलेक्ट्रोलाइट्स का लूज होने पे अनकॉन्शियसनेस होता है, एपिलेप्सी पेशेंट्स, तो इनका सबका आइदर इन कलर और इन मैग्नेट्स और जस्ट बाय प्रेशर, अगर आपने इसके ऊपर एक दिन का या 2 दिन का क्लास लगाया तो इट विल बी नाइस। ओके, आई कैन ट्राई। गुड यस ऑप्शन है, क्योंकि हाँ, फर्स्ट सभी एड में तो हमें चाहिए ही चाहिए एक्यूप्रेशर, हाँ है ना? कोई रास्ते में फेंट हो गया, क्या कर सकते हैं? कुछ तो करना एग्जैक्टली, पड़ेगा ना। जब तक अपना हॉस्पिटल पहुंचेगा विल कीप हिम अलाइव एटलीस्ट। बिल्कुल, मैं बता दूंगी। यस सबसे मैम, ज्यादा प्रॉब्लम ब्लीडिंग की होती है, हाँ एक्सीडेंटल केसेस ब्लीडिंग, तो ट्राई करती हूँ, देखती हूँ और फिर बता आपको इन्फॉर्म कर दूंगी इसी में, डेफिनेटली इंटरेक्टिव डेफिनेटली, क्लासेस में अपने। ठीक है, यस थैंक यू मैडम, सो मच। थैंक यू मैडम, नमस्ते। थैंक यू मैम। ओके, चलिए कल फिर मिलेंगे, तो आगे की बात होगी। आज समय हो चुका है, तो यहाँ इसको फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।